स्टूडेंट्स क्विकली अपडेट कर देना चाहता था इस समय पे नीट 2024 रिजल्ट्स को लेके क्या हो रहा है। ये पहली बड़ी चीज़ है। काफ़ी सारा हंगामा इस बात के बारे में था कि 1563 लोगों को ग्रेस दे दिया गया था, इसमें से 6 लोग के एक्चुअली 720 हो गए थे। अब सरकार ने मारा डंडा, है ना, मानो एनटीए कुछ और है, पर सरकार अब कह रही है सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट दैट अ डिसीजन हैज बीन टेकन टू कैंसिल द स्कोर कार्ड। सीधा 720 से पहुंचाया 0। वाह। और 1563 कैंडिडेट्स दे विल बी गिवन एन ऑप्शन टू टेक अ रीनीट टेस्ट। स्टूडेंट कह रहे हैं सबका रीनीट होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि इन लोगों का, जिन लोगों के केस में ग्रेस मार्क दिया गया था, पहले खूब आवा भगत की और उसके बाद सीधा उठा के 0 पे कर दिया। वाह। तो ये तो एक चीज़ है, ना जाने क्या बोलूं। तो सीधा 720 से। दूसरी चीज़ है, मुझे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, है ना, कहता है सर एनटीए ने फैक्यूज रिलीज किए। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? कहता सर फैक्यूज। मैंने कहा फॉरवर्ड कर दो, फिर समझ आया FAQ, वो फैक्यू बोल रहा था उसे, है ना, साउंड भी उसकी थोड़ी ठीक सी आती है, क्योंकि एक्चुअली ये फैक्यूज ही है ना। आग लगी हुई है दुनिया में। वो बता रहे हैं व्हाट इज नेशनल एलिजिबिलिटी का इंटरेस्ट है जेहो, व्हाट इज मैंडेट ऑफ एनटीए। वाह, वेरी गुड। व्हाट इज नीट 2020, व्हेन वाज नीट 2024 कंडक्टेड। भाई वाह, कितनी लैंग्वेजेस में होता है। जनरल नॉलेज हो गई भाई, इसका भी पेपर दे दो। कितने सिटीज में होता है भाई, इंडिया में तो होता ही है, बाहर भी होता है, अबू धाबी में होता है, दुबई में होता है, बैंकॉक में होता है, कोलंबो में होता है। गाइज ऐसा है, आज के बाद हम लोग भी नीट 2024 रिजल्ट्स को लेके कुछ भी चीज होगी वो फैक्यूज के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये फैक्यूज बहुत ही सही चीज है ना। चलो आगे चलते हैं। विच आर अदर ऑर्गेनाइजेशन विच यूटिलाइज कोर्स, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रोल ऑफ एनटीए। रोल बता रहे भाई, हमारा रोल रिस्ट्रिक्टेड है, हमारे ऊपर हावी मत हो। Provide all India rank to the candidates. Admitting authorities will draw merit list based on this. What are highlights of NEET UG 2024? चलो असली हाईलाइट उन्होंने नहीं लिखी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। 67 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 720। ये फैक्यूज का बेस्ट पार्ट है, हाईलाइट्स है। दूसरा, 700 नंबर पे 2022 में 60 स्टूडेंट्स थे, 2023 में 320 स्टूडेंट थे, 2024 में 2300 स्टूडेंट हैं, है ना। वाह, हाइलाइट्स, कितनी बड़ी हाइलाइट है ना। और चलते हैं आगे फैक्यूज में, लंबे फैक्यूज है। इज देयर एन इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, हाँ, इसी की वजह से इतना बढ़ गया, सब इसी की वजह से हुआ है। एकदम खूब सारे इंटेलिजेंट बच्चे जो है ना, जिनको काला पानी मिला हुआ था, उनको वापस आने को मिल गया मेन लैंड पे। हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, बहुत बढ़िया बात है। Who were the examination, ऐसे पेपर में भी सिर्फ 13.16 लाख लोगों के 167 के ऊपर है। वेरी गुड। Who were the examination functionaries। ये बाकी जो बच्चे हैं ना, इनको इनके पेरेंट्स से समाज धक्का दे रहा होता है, पढ़ ले, और बच्चा कहता है कि मुझे शाहरुख खान बनना है। Who were the examination functionaries। ये है प्रॉब्लम। एनटीए जी और सरकार ये चीज सोचो, इतने लोग हैं, 2.13 लाख एग्जामिनेशन फंक्शनरीज। एक फंक्शनरी को प्रलोभन मिलता है और पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू सब जगह पे होगा। इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। फिर उन्होंने बताया टॉप 3 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश से इतने लोगों ने एग्जाम लिया, 3,35,000 ने, महाराष्ट्र से 2,75,000 ने, राजस्थान से 1,74,000 ने। सिलेबस रिवाइज किया था, हाँ भाई 25% रिड्यूस कर दिया था। और कोर कॉन्सेप्ट, डिड द कैंडिडेट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज आंसर की। वेरी गुड। हाँ भाई, इसका क्या लेना देना है। ये कह रहे हैं इनफैक्ट फिजिक्स का एक क्वेश्चन हमने चेंज भी कर दिया था, बहुत बढ़िया, चैलेंज मान लिया था। डिड द कैंडिडेट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज OMR। व्हाट वाज द रोल ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। इन्होंने ग्रेस नंबर दे दिए। वो ग्रेस नंबर सरकार ने कहा कि मजाक है। अभी तक ये नहीं बताया सरकार ने कि जिसने काम किया था उन बच्चों से ज्यादा शायद इन भाई लोगों की गलती है जिसने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई और उसके बाद जिसने ये वाला डिसीजन निकाला। ऑल ऑफ देम, उनका जो करियर है उसे बड़ा लाल कर देना चाहिए कि इन्हीं लोगों ने, है ना, हाहाकार मचाया था। हाउ आर द कॉम्पनसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड। ये जो क्लैट वगैरह का कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। हाउ मेनी कैंडिडेट्स, हाउ कैन एनी कैंडिडेट स्कोर। वर देयर एनी कैंडिडेट बिसाइड 1563।
आपने इनके ऊपर हाथ रखा और इनको कर दिया स्वाहा। सरकार ने आज इनका स्कोर शीट निस्तानुबूद कर दिया, है ना। वेरी गुड। बाकी बच्चों के टाइम का और करियर का ऐसी तैसी, और इन 1563 के स्कोर शीट की ऐसी तैसी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। Did 44 perfect scorers who benefited from physics question also receive compensation? No, they did not receive grace mark. Why the answer key was changed from one correct option to multiple correct option? Whatever. और CCTV cameras installed? हाँ बिल्कुल installed है, फिर भी सरकार ने ऐसे उठा के हटा दिए ग्रेस मार्क, है ना। What measures were taken by NTA to prevent malpractices? ऐसे थोड़ी होती है मेल प्रैक्टिस, कौन से जवान की मेल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। What action NTA is taking on unfair mean cases? कुछ भी नहीं, हमने तो रिजल्ट निकाल दिया, अब जो करना कर लो। What are the criteria for inter se merit of candidates for tie breaking? लो भैया टाई ब्रेकिंग पढ़ लो। एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, आय हाय। अब डिसाइड होगा एम्स दिल्ली में उस बेसिस पे कि किसका एप्लीकेशन नंबर कम है। भैया बोर्ड एग्जाम ही ले लो, उसी ऊपर लॉटरी लगा दो यदि इस टाइप की लॉटरी लगानी है ना। Why has there been variation in cutoffs in NEET exam? कुछ भी। Why did greater number of candidates get full marks? हाँ ये पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं भाई पिछली बार ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके पहले 18 लाख लोगों ने दिया था, उसके बाद 20 लाख हो गए। 67 candidates. Can you provide details about distribution of top 100 candidates? हाँ, पर ये नहीं बताया कि 6 candidates at 720 were from one center. वो एनटीए के जो डीजे कहता है कि वहाँ पे ना एवरेज स्कोर भी ज़्यादा था, इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए थे वहाँ पे। हाँ जी सही बात है। हाउ डज एनटीए इंश्योर ऑथेंटिसिटी? टुक सेवरल मेजर्स। जहाँ जहाँ पे टॉपर बच्चा था उसकी आंखें मूव कर रही थी नहीं कर रही थी, उसको घूर के देखा गया, सब देखा गया, कुछ समझ नहीं आया, फिर रिजल्ट निकाला। इज इट ट्रू दैट पेपर लीक हैज हैपेंड? इट इज टू बी नोटेड दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद एविडेंस। पेपर लीक हुआ ही नहीं, बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने एफआईआर की हुई है ना। कह रहे पढ़ लो। इट इज टू बी नोटेड दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद एविडेंस दैट मे इंडिकेट अ पेपर लीक। These cases seem to be related to cheating or impersonation. तो ये कह रहे हैं पेपर लीक का मतलब होता है सबके पास पेपर पहुंच गया, कुछ के पास था, चीटिंग हुआ, इंपर्सनेशन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर लीक हुआ। मुद्दे की बात है भाई, इंटेलिजेंट है ना। कैटेगोरिकली डिनाई, हमने तो कहा नहीं हुआ कुछ। एनटीए हैज इट्स ओन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, बहुत बढ़िया। व्हाट हैपेंड एट अ सेंटर इन सवाई माधोपुर, ये भी पढ़ लो। Have there been instances of paper solver gangs who have impersonated, actively engaged with relevant stakeholders? Why was NTA NEET 2024 result declared on 4th June? How does NTA address the issue of candidates forging their scorecards? पढ़ लो यार, इतना सारा बोला फिर भी कुछ नहीं बोला, इसे कहते हैं FAQs, है ना, FAQs। बहुत सही चीज़ है बॉस। What is the NTA's response to a viral video alleging discrepancies? Receipt or taunt sheet? Taunt sheet पे पकड़ लिया भैया। Is it true that another committee has been formed? Yes, और उस कमेटी के चेयरमैन NTA के चेयरमैन है। And that committee's chairman is NTA chairman। इसे बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है या पूरी दाल काली है, व्हाटएवर। चलो, हाउ कैन आई स्टे अपडेटेड, ये लो, हाउ कैन आई स्टे अपडेटेड ये देख लेते हैं। रेगुलरली विजिट एनटीए वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट्स, जो आएंगे नहीं। तो ये है गाइस, दाल में कुछ काला है, तभी ऐसा फैक्यू
साउंड भी सही आ रही है ना फैक्यू की। तो गाइज मैंने आपको अपडेट कर दिया है। राग दरबारी चल रही है, तंत्र है, कुछ भी चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा कि आप सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, आपका पर्सपेक्टिव सफिशिएंटली बड़ा नहीं है। इस दुनिया में सब मोह माया है। आपको किस दिन क्या दिखाई देगा, किस दिन कोई मुझे फ़ोन पे फ़ोन करके बोलता है फैक्यूज़, मैंने कहा और इतना खतरनाक नाम, वैसे अच्छा भी है, एंटी यही दे रहा है फैक्यूज़, है ना। आपकी जितनी भी तकलीफ है, मरे जा रहे हो, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपकी हालत ख़राब है, तैयारी करूँ ना करूँ, एंटी देगा फैक्यूज़। तो ये गाइज, आप हल्ला करोगे आपको मिलेंगे फैक्यूज़, FAQs। और सेंटर ने कहा कि 1563 लोग, बहुत हो गई मिठाई, बहुत हो गया फैंटम बनना, तुम्हारा है 0, तुम्हारी स्कोर शीट ख़त्म, वापस एग्ज़ाम देखने का ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद देख लेंगे तुम्हारे कितने आते हैं। तो गाइज आज के बाद हम लोग इस वाले चैनल पे जो सारी पिटिशंस हैं हम उनके साथ हैं। अलग सर पिटिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, ही इज़ द बिगेस्ट एजुकेशनिस्ट इन द कंट्री। मुझे लगता है कि हमें फर्दर इस टाइप के वीडियोज़ और इस टाइप की जाहिलियत को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें अपना पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसे फैक्यूज़ की तरह एक्सप्लेन कर देंगे हमारा नज़रिया क्या है, और नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। माथा पीटने का मन कर रहा है मेरा, मतलब चलेगा इस, बाय बाय।